नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अपनी कुमाऊँ पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे उत्तरायणी अर्थात घुघुतिया का त्यौहार। जानेंगे कि क्यों मनाया जाता है और कुमाऊँ में घुघुतिया। तो उत्तराखंड राज्य के कुमाऊँ में मकर संक्रांति पर घुघुतिया के नाम से एक त्यौहार मनाया जाता है। इस त्यौहार की अपनी अलग ही पहचान है। उत्तराखंड के कुमाऊँ मंडल में मनाया जाने वाला घुघुतिया त्यौहार के पीछे एक लोक कथा है। यह लोक कथा इस प्रकार है। जब कुमाऊँ में चंद्रवंश के राजा शासन करते थे, तो उस समय राजा कल्याण चंद्र की कोई संतान नहीं थी। संतान ना होने के कारण उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था। उनका मंत्री सोचता था कि राजा के मरने के बाद राज्य उसे ही मिलेगा। एक बार राजा कल्याण चंद्र अपनी पत्नी के साथ बागनाथ मंदिर के दर्शन के लिए गए और संतान प्राप्ति के लिए मनोकामना करी। और कुछ समय बाद राजा कल्याण चंद्र को संतान का सुख प्राप्त हो गया, जिसका नाम निर्भय चंद्र पड़ा। राजा की पत्नी अपने पुत्र को प्यार से घुघुती के नाम से पुकारा करती थी और अपने पुत्र के गले में मोती की माला बांध कर रखती थी। मोती की माला से निर्भय का विशेष लगाव हो गया था। इसीलिए उनका पुत्र जब कभी भी किसी वस्तु की हट करता, तो रानी अपने पुत्र निर्भय को यह कहती थी कि हट ना कर, नहीं तो तेरी माला कौवे को दे दूंगी। उनको डराने के लिए रानी काले कौवा काले, घुघती माला खा ले बोलकर डराती थी। ऐसा करने से कौवे आ जाते थे और रानी कौवों को खाने के लिए कुछ दे दिया करती थी। धीरे धीरे निर्भय और कौवों की दोस्ती हो गई। दूसरी तरफ मंत्री घुघुती, मतलब जिसका नाम निर्भय था, को मार कर राजपाट हड़पने की उम्मीद लगाए रहता था, ताकि उसे राजगद्दी प्राप्त हो सके। एक दिन मंत्री ने अपने साथियों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचा निर्भय को मारने के लिए। निर्भय जब खेल रहा था, तो मंत्री उसे चुपचाप उठाकर ले गए। जब मंत्री घुघती को जंगल की ओर ले जा रहे थे, तो एक कौवे ने मंत्री और निर्भय को देख लिया और जोर जोर से काँव काँव करने लगा। यह सुनकर घुघती रोने लगा और अपनी मोती की माला को निकाल कर लहराने लगा। उस कौवे ने वह घुघती की माला निर्भय से छीन ली। उस कौवे की आवाज़ को सुनकर उसके साथी कौवे भी इकट्ठा हो गए एवं मंत्री और उसके साथियों पर नुकीली चोंचों से हमला कर दिया। हमले से घायल होकर मंत्री और उसके साथी मौका देखकर जंगल से भाग निकले। राजमहल में सभी निर्भय की अनुपस्थिति से परेशान थे। तभी एक कौवे ने निर्भय की मोती की माला रानी के सामने फेंक दी। यह देखकर सभी को संदेह हुआ कि कौवे को निर्भय के बारे में पता है। इसीलिए सभी कौवे के पीछे जंगल की में जा पहुँचे और उन्हें पेड़ के नीचे निर्भय दिखाई दिया। उसके बाद रानी ने अपने पुत्र को गले लगाया और राजमहल में ले गई। जब राजा को यह पता चला कि उसके पुत्र को मारने के लिए मंत्री ने षड्यंत्र रचा है, तो राजा ने मंत्री और उसके साथियों को मृत्यु दंड दे दिया। घुघती के मिल जाने पर रानी ने बहुत सारे पकवान बनाए और निर्भय से कहा कि अपने दोस्त कौवों को भी बुलाकर खिला दे। और यह कथा धीरे धीरे सारे कुमाऊं में फैल गई और इस त्यौहार ने बच्चों के त्यौहार का रूप ले लिया। तब से हर साल इस दिन धूमधाम से इस त्यौहार को मनाया जाता है। इस दिन मीठे आटे से पकवान बनाए जाते हैं, जिसे घुघुत कहा जाता है। उनकी माला बनाकर बच्चों द्वारा कौवे को खिलाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार घुघुतिया त्यौहार की ऐसी मान्यता है कि इस दिन सूर्य अपने पुत्र शनि से मिलने उनके घर जाते हैं। इसीलिए इस दिन को मकर संक्रांति के नाम से भी जाना जाता है। मीठे आटे से यह पकवान बनाया जाता है, जिसे घुघुत नाम दिया गया है। इसकी माला बनाकर बच्चे मकर संक्रांति के दिन अपने गले में डालकर कौवे को बुलाते हैं और कहते हैं, काले काले कौवा काले घुघुती माला खा ले, लै कौवा भात में कदे सोना का घात, लै कौवा लगड़ में कदे भय बनो दगड़, लै कौवा बड़ में कदे सोना का घड़, लै कौवा क्वै मैं कदे भली भली ज्वै। धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी।